हम पहली बार सुन रहे हैं कि भगवान जीवों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी अवतार लेते हैं और भगवान भौतिक जीवों की भौतिक इच्छाओं से मुक्त करने के लिए भी अवतार लेते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य ने कहा 2 प्रकार के अवतार। सच्चे गुरु का रोल क्या है बताए? सत्य बताना। उन्होंने सत्य बताया और सच्चा गुरु है वो सीधा भगवान को डाइवर्जन करता है और उसका सबसे आसान तरीका है, आप पोस्टर देखेंगे कोई कथा का, गुरु का फोटो बड़ा होगा और भगवान का फोटो छोटा होगा, इसका मतलब वो गुरु बदमाश। वो गुरु बदमाश, सिंपल चीज, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। होर्डिंग में गुरु का बड़ा, भगवान का छोटा। भगवान बड़े होने चाहिए, गुरु छोटा होना चाहिए, ये सिद्धांत है। भगवान खाली इच्छा करते में शर्म होती है। हम इच्छा करते मंदिर बन जाए तो कितना अच्छा है। बन जाएगा लेकिन फिर हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। भगवान बना तो देंगे लेकिन हमारा शुद्धिकरण नहीं होता। इसलिए भगवान क्या करते हैं? पसीना बहाते हैं हमारा। आप पसीने बहाओ और फिर मैं आपके पसीने से संतुष्ट होऊंगा। आप पसीना कितना बहाते हैं एक्चुअली ऐसे। तो जो करोड़ों जन्म तक हमने संघर्ष किया है उसकी तुलना में जो हम भक्ति कर रहे हैं वो मिली सेकंड है, याद रखिए। मिली सेकंड की श्रम के अंदर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे, वहां खाली आनंद ही लेना है, खाना है, पीना है, गाना है, नाचना है। शास्त्रों में कहीं भी वहां शर्म करने का वर्णन नहीं, आप देखना। जब तक हम भगवान ये नहीं समझ लेते हैं, लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन जब हम बोलते हैं गॉड इज कैसे ग्रेट है तो स्वीकार नहीं करते, नहीं स्वीकार करते लोगों को। हम बोलते हैं भगवान सो जाते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं, तो कैसी बात करते हैं? ऐसा तो कभी मैंने देखा ही नहीं है। और गाड़ी के पीछे लिखा गॉड इज ग्रेट। प्राधान्यतो या नृशमानन्ति लीला अवतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयताम कर्णकसाय सोसान् अनुकरम्यसेतः इमां सुपेशान् प्राधान्यतो न निर्शामनन्ति लीला अवतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयताम कर्णकसाय सोसान् अनुकर्ममिष्ये इमां सुपेशान् प्राधान्यतो या निशामनन्ति लीला अवतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयताम कर्णकसाय सोसान् अनुकरम इससे इमान सुपेशान्। प्राधान्यतो या निशामनन्ति लीला अवतारान पुरुषस्य भूम्ना आपीयताम कर्णकसाय सोसान् अनुकर्मस्य इमान सुसेवा। माताएं, प्राधान्यतो या निशामनन्ति लीला अवतारान पुरुषस्य भूम्ना अनुकरम यस्य सुपेशान्।
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला विचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा प्राधान्यतः मुख्यतया याना वे सब ऋषि हे नारद आमनंती पूजते हैं लीलाएं अवताराना सभी अवतार पुरुषस्य भगवान के भूमनः सर्वश्रेष्ठ परम आपिताम तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए कर्ण कान कसाय मेल सोसान भाप बन जाने वाला अनुक्रम से एक के बाद एक वर्णन करेंगे ते वे ईमाना जिस रूप में मेरे हृदय में है सुपेशान सुनने में मधुर। अनुवाद हे नारद अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलाप के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है, अतः ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.5.8 के प्रारंभ में कहा गया है कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतः इस श्लोक में ब्रह्मा जी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक में आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति रहती है, अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है। लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरम के साथ इन शब्दों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथ का सर्जन श्री व्यास देव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनकर सामान्य लोगों की अधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया है, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें उनके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहले भौतिक सर्जनात्मक शक्ति की संसारिक अभिव्यक्ति संबंधित और दूसरा देश काल अनुसार के विभिन्न अवतारों के रूप में उनकी लीलाओं से संबंधित है। भगवान के असंख्य अवतार है। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे बनी जाती है, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सर्जत आत्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर तुष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सर्जात्मक शक्तियां कार्य करती है। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्यों में रुचि खो देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद ने उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है काफी अध्यायों से। नारद जी ने इस सृष्टि के बारे में
सृष्टि के कर्ता, पालन पोषण करता और संहार करता के बारे में अंततः कौन कर रहा है उसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो आज का जो शीर्षक है, टाइटल है प्रवचन का, वो है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का अवतार। जैसे कि श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, हम पहली बार सुन रहे हैं कि भगवान जीवों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी अवतार लेते हैं, और भगवान भौतिक जीवों की भौतिक इच्छाओं से मुक्त करने के लिए भी अवतार लेते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा 2 प्रकार के अवतार। तो भगवान भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो अवतार लेते हैं उसका वर्णन चल रहा है। एक स्पेशल भगवान है, वो जीवों की सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अवतार लेते हैं, इस संसार में आते हैं, और वो है कारण दुखसाई विष्णु। तो हम समझेंगे, हम ऐसे सुनते हैं कि विष्णु तो कभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते ही नहीं है। कौन बोला नहीं करते हैं? भगवान पूरा अवतार लेते हैं भौतिक जीवों को इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, स्पेशल अवतार भौतिक जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। सामान्यतः लोग देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो भगवान स्वयं करते हैं। किस तरह से, वो आज का विषय है, किस तरह से भगवान भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जीवों की। तो ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने प्रश्न पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर में नारद जी को समझाया, भगवान की अगाध शक्ति का वर्णन किया, और नारद जी को भगवान की एक अगाध शक्ति की झलक मिली कि किस तरह भगवान के अंदर अगाध शक्ति है। और ब्रह्मा जी के निष्कर्ष ने नारद जी को विश्वास दिलाया। जो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया उसका निष्कर्ष ये निकला, और जो भगवान की अगाध शक्ति का वर्णन किया उससे जो निष्कर्ष निकला, उससे नारद जी को पूर्ण विश्वास हुआ, और ब्रह्मा जी ने उसको पूर्ण विश्वास दिलाया कि जीव अपनी निजी शक्ति से, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, भगवान को जानने के लिए अपर्याप्त है। वो भगवान को नहीं जान सकता जीव। ये नारद जी को एहसास हुआ। कब एहसास हुआ? जब उन्होंने भगवान की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन सुना। जब भगवान की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन सुना कि किस तरह ये विशाल अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान सर्जन पालन संहार करते हैं, तो नारद जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने ये निष्कर्ष दिया कि किस तरह से जीव चाहे इस दुनिया में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। आचार्य उदाहरण देते हैं कि एक बड़ा विशाल पेंटिंग, जैसे वो भगवान का भोजन लीला वाला जो पेंटिंग है, उसके ऊपर एक चींटी चली जाए और चींटी कलर देखे, चींटी को कलर का इतना भाग देखेगा, और वो इतने भाग से समझेंगी कि पेंटिंग कैसा है, लाल कलर का है। वो जो पेंटिंग के अंदर पूरा चित्र है उसका दर्शन नहीं कर पाएगी। कौन? चींटी। जो कलर देखेगी, इधर घूमी लाल, इधर पीला, इधर सफेद, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ऐसा, इधर ऐसा, जैसा वो कलर देखेगी ऐसा निष्कर्ष निकालेगी कि ये पेंटिंग है। ऐसे ही हम सब चींटी जैसे हैं, और ये ब्रह्मांड है ना, ये विशाल पेंटिंग जैसा है। इसलिए हम एक भाग को देखकर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसा है और भगवान कैसे है। और ना ही तो चींटी ये पेंटिंग करने वाले पेंटर के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो सबसे पहले वो समझ ही नहीं सकती, सोचेगी कैसे? जब वो पेंटिंग को समझेगी तो सबसे पहले वो आश्चर्य व्यक्त करेगी, अरे इतना जबरदस्त पेंटिंग। और वो पेंटिंग आश्चर्य व्यक्त करने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि पेंटिंग बनाया किसने? तो पेंटर ने। और वो कैसा होगा? तो सबसे पहले इसकी क्षमता ही नहीं है पेंटिंग को समझने की। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता ही नहीं है। तो जब अनंत कोटि ब्रह्मांड को समझने की क्षमता नहीं है, तो ब्रह्मांड को बनाने वाले की क्षमता कहां से आएगी? ये आचार्य ने लॉजिक दिया है, आप सोच सकते हैं। दोनों का नहीं है। तो इस प्रकार तो ब्रह्मा ने क्या किया? नारद जी का ध्यान किसकी ओर था? ब्रह्मा की ओर था। जैसे कोई महान लोग होता है ना, जैसे हम यहां पर गुरु महाराज आएंगे तो हमारा सबका ध्यान किससे रहे, कहां पर रहेगा? महाराज की ओर। सब देखेंगे। तो पूरे ब्रह्मांड का ध्यान सभी जीवों का किसकी ओर है पता है? ब्रह्मा जी की ओर है। सब ब्रह्मा जी को देखते हैं।
ब्रह्मा जी की सभा में जाते हैं, सब उनकी ओर मुड़ जाते हैं। जब कोई महान लोग आता है तो जन सामान्य की नजर उसकी ओर रहती है। तो नारद जी का ध्यान ब्रह्मा जी की ओर था कि यही सृष्टि करता है, ये है, वो है, वो है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो नजर हटाकर, हाँ, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसे किया, बोला इधर मुड़ो भाई, ये कैमरा इधर घुमाओ, परम पुरुष की ओर मोड़ा। ब्रह्मा जी ने उनका ध्यान वहां से खींच लिया जो ब्रह्मा जी में स्थित था। उन्होंने कहा मैं तो समझता हूं आप ही सब कुछ है, और ये पूरा ब्रह्मांड तो आपके, ये सृष्टि तो आपके हाथ में आंवले के समान है। इसलिए उनकी ओर ध्यान था। बोला नहीं, उनकी ओर मोड़ा। जो समस्त कारणों के कारण है भगवान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या उद्देश्य था ब्रह्मा जी का उनकी ओर मोड़ने का? ताकि नारद जी उनका गुणगान कर सके और उसको प्रणाम कर सके। जैसे कि वो पिछले श्लोक 38 श्लोक में कहा, तस्मै भगवते नमः। इससे क्या होगा? इससे नारद जी का कल्याण होगा, इससे ब्रह्मा जी का कल्याण होगा और इससे समस्त जीवों का कल्याण होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं के ऊपर फोकस ना कराकर उनका ध्यान भगवान की ओर दौड़ा, अरे मोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहां पर ब्रह्मा जी ने 3 गुण बताए हैं अपने अंदर। पहला गुण है ईमानदारी, हॉनेस्ट। तो जब हम किसी महान व्यक्ति के पास जाते हैं, आप ये हैं, हाँ आप जो समझे हो तो समझे। एक बार आंकड़ा में ध्यान कराने वाला बदमाश आया था। तो बदमाश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो इनडायरेक्टली बोल रहा था मैं भगवान का अवतार हूं। तो किसी ने चिट्ठी दिया, पूछा क्या भगवान है? तो उसने क्या जवाब दिया? जो आप समझे। इसका मतलब वो बदमाश था। बड़ा फेमस है। ओके, तो ये हॉनेस्ट बताया, मैं नहीं हूं, भगवान है। तुम अपना ध्यान भगवान की ओर मोड़ो, इससे मेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। और हर व्यक्ति के अंदर आपको पता है किसी के किसी गुण गाने की क्या रहती है, पता है? प्रवृत्ति रहती है। हम बखान करते हैं ना, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस संसार में देखो, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण है, किसी का बखान करना, श्रेष्ठ व्यक्ति का। तो नारद जी के अंदर वो गुण है। ब्रह्मा जी ने देखा कि इसको सही ऑब्जेक्ट दूंगा तो ये गुणगान गाएगा, इसलिए उन्होंने मोड़ा। तीसरा है, अपने असामर्थ्य को स्वीकार किया। क्या असामर्थ्य को स्वीकार किया? ब्रह्मा जी इतने बड़े महान है लेकिन उसको लज्जा नहीं, बोला मैं इनकेपेबल हूं भगवान को समझने के लिए, मैं भगवान को समझने के लिए समर्थ नहीं हूं। ये स्वीकार करना, ये स्वीकार करना भगवान परम भगवान है, वो सृष्टि करते हैं, ये आसान है। लेकिन ये स्वीकार करना कि मैं भगवान को समझने के लिए असमर्थ हूं, ये इतना आसान नहीं है। ये हमारी अहंकार को क्या पहुंचाता है? ठोस पहुंचाता है। यार इतना बड़ा व्यक्ति होकर तुम भगवान को नहीं समझ रहे, समझ रहे ना? आप समझ, ये समझाना कि मैं ये कार्य करने में असफल हूं, ये नहीं कर सकता हूं मैं, ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर ऐसी बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, ये स्वीकार करना मतलब अपने अहंकार से मुक्त होना। ये नम्रता का एक लक्षण है। तो ब्रह्मा जी ने अपना असामर्थ्य स्वीकार किया इतने महान होने के बाद। तीसरा है, उन्होंने सच्चे गुरु का रोल किया। सच्चे गुरु का रोल क्या है बताए? सत्य बताना। उन्होंने सत्य बताया, और सच्चा गुरु है वो सीधा भगवान को डाइवर्जन करता है। अब सच्चे गुरु की पहचान ये है कि उनके शिष्य भगवान की ओर ज्यादा है या गुरु की ओर ज्यादा है। भगवान की भक्ति ज्यादा कर रहे हैं, गुरु की भक्ति ज्यादा कर रहे हैं। गुरु से ज्यादा लगाव है, भगवान से ज्यादा लगाव है। मतलब हम भी साक्षात द्वितीय जो वे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए, वो भी हम शास्त्र का वचन है। लेकिन भगवान गुरु ही सर्वोच्च है, बस गुरु की ही और फोकस है, वो सही नहीं है। हम दिन में एक ही बार गुरु पूजा करते हैं 15 मिनट के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण को कितना समय देते हैं पता है? सेवा किसकी करते हैं हम लोग? भगवान की करते हैं। 7 आरती भगवान की करते हैं, 7 आरती गुरु की नहीं करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र गुरु का जप नहीं करते हैं, भगवान का जप करते हैं। शास्त्र गुरु का नहीं पढ़ते हैं, भागवतम कृष्ण की पढ़ते हैं। तो पूरा फोकस गुरु की कृष्ण की ओर है, लेकिन गुरु क्या है बताए? माध्यम है। इसलिए उसकी वंदना करना भी जरूरी है। लेकिन समाज में ऐसा देखा जाता है, गुरु को ही सब कुछ बना दिया जाता है, भगवान साइड में हो जाते हैं। और उसका सबसे आसान तरीका है, आप पोस्टर देखेंगे कोई कथा का, गुरु का फोटो बड़ा होगा और भगवान का फोटो छोटा होगा, इसका मतलब वो गुरु बदमाश, वो गुरु बदमाश। सिंपल चीज, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है।
होर्डिंग में गुरु का बड़ा, भगवान का छोटा। भगवान बड़े होने चाहिए, गुरु छोटा होना चाहिए। ये सिद्धांत है। तो वर्मा जी ने ये एक सिद्धांत बहुत बड़ा मैसेज दिया हमें एक्चुअली से। तो 38 श्लोक तक हमने लिया था और 46 में हमारा ये अध्याय पूरा होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि आज का जो विषय है वो भगवान भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अवतार लेते हैं, उसका वर्णन 45 तक करेंगे। और ये श्लोक के अंदर 46 के अंदर हिंट्स देंगे कि भगवान भौतिक इच्छाओं से जीवों को मुक्त करने के लिए भी अवतार लेते हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस उस पर रहेगा कि भगवान कैसे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो अवतार लेते हैं उस भगवान का नाम है कारणोदकसाई विष्णु, और दूसरी भाषा में उसको कहते हैं पुरुष अवतार। और पुरुष अवतार एक नहीं है, कितने हैं? 3 है। कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और शिरोदकसाई विष्णु, ये 3 विष्णु हैं। इनका काम है भौतिक जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करना। बस अनादिकाल से जब तक जीव इच्छा करते रहे भगवान पूर्ति करते रहते हैं, उनका काम इच्छाओं की पूर्ति करना। और दूसरा अगले अध्याय में आएगा, उसमें बताया जाएगा वो अवतार आएंगे इच्छाओं से क्या करने के लिए? मुक्त करने के लिए। दोनों पैरेलल चलते हैं, एक इच्छाओं की पूर्ति करता है और दूसरे इच्छाओं से क्या करता है? मुक्त करता है। तो दोनों अवतार रहते हैं। तो इसमें ज्यादा पहले समझेंगे। तो 39वें श्लोक से मैं लेना शुरू करूंगा। 39वें श्लोक का एस आद्य पुरुष हो, सबसे आरंभ करते हैं ब्रह्मा जी। एस आद्य पुरुष, आद्य मीन्स प्रथम। तो जो भगवान का प्रथम अवतार है उसकी यहां पर बात हो रही है। 39 से लेकर 45 तक उसके वर्णन का आएगा। और शॉर्ट में बताते हैं ब्रह्मा जी, सहेस आद्य पुरुष हो, आदि भगवान जो पुरुष अवतार कहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं? वो 3 काम करते हैं। वो सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ये 3 चीज करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए भगवान की सृष्टि है वो इफोर्टलेस है। भगवान इफोर्ट नहीं करते हैं, मतलब शर्म नहीं करते हैं। भगवान सृष्टि का इतना बड़ा अद्भुत कार्य करने के बाद भी भगवान को बिल्कुल शर्म नहीं पड़ती है। क्यों शर्म नहीं पड़ती है? क्योंकि भगवान की अनंत शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां बताए? सबसे पहले भगवान की इच्छा शक्ति है। भगवान खाली इच्छा करते हैं। इच्छा करते में शर्म होती है? हम इच्छा करते मंदिर बन जाए तो कितना अच्छा है। बन जाएगा लेकिन फिर हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। भगवान बना तो देंगे लेकिन हमारा शुद्धिकरण नहीं होता। इसलिए भगवान क्या करते हैं? पसीना बहाते हैं हमारा। आप पसीने बहाओ और फिर मैं आपके पसीने से संतुष्ट होऊंगा। आप पसीना कितना बहाते हैं एक्चुअली, ऐसे इस तरह से जो भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को छोटी सी इमारत बनाने के लिए कितना शर्म करना पड़ता है, लेकिन भगवान बिना किसी शर्म के और विशाल ब्रह्मांड बनाते हैं और जीवों की अनंत काल से इच्छाओं को पूर्ति करते आ रहे हैं बिना शर्म के। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनकी इच्छा शक्ति, उनके बाद क्रिया शक्ति, और उसके बाद ज्ञान शक्ति, और उसके बाद बल शक्ति। ऐसे एक के बाद अनंत शक्तियां ऑटोमोशन में काम करती है। क्रिया शक्ति ने इच्छा कर दिया, भगवान ने इच्छा कर दिया कि मुझे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करने हैं और जो जीव इच्छा करे उनकी इच्छा तुम पूर्ति करना। बस फिर तो ऑटोमेटिक सब शक्तियां अपने काम में लग जाएगी। भगवान को कुछ भी करना नहीं होता है। तो यहां पर एक शिक्षा है, आध्यात्मिक आनंद और भौतिक आनंद में अंतर। आध्यात्मिक आनंद और भौतिक आनंद में क्या है? अंतर है। आध्यात्मिक आनंद बिना शर्म के प्राप्त किया जाता है। बिना शर्म के, कोई शर्म नहीं आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए। आप बोलेंगे कितना शर्म है प्रभु? सबसे पहला शर्म क्या है? मंगल आरती उठना। उसके बाद दूसरा शर्म है 16 माला करना। तीसरा शर्म है 4 नियम का पालन करना। 5वां शर्म है ये चाय बीड़ी कॉफी तंबाकू कुछ नहीं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा शर्म लग गई है ऐसे है। फिर ये 1 घंटे बैठकर रोज सुनना। शर्म के ऊपर तो शर्म है प्रभु जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कोई शर्म नहीं है? तो ये शर्म इसलिए लग रही है क्योंकि हम बीमार हैं। क्या है हम? जब हम रोग से ठीक हो जाएंगे ना, फिर ये शर्म नहीं लगेगी, ये अमृत लगेगा, ये आनंद लगेगा। बद्ध अवस्था के अंदर हमें भगवान के नाम गुण कीर्तन इत्यादि क्या लगते हैं? शर्म लगते हैं। लेकिन जब ये हमारी आदतों में आ जाएगा, जब हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, तो ये चीज हमें क्या लगेगा? आनंद लगेगा। ये एक दूसरा है। दूसरा ऊपर दृष्टिकोण जाए, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, चलो ये थोड़ी शर्म लगेगी थोड़े साल के लिए। थोड़े साल मतलब कुछ नहीं है,
अनंत काल जन्मों में एक जन्म कुछ भी नहीं है, समझना। ये एक सेकंड के समान है। ये जो हमारी श्रम है ना, एक मिली सेकंड की श्रम है। जब हम मोटिलियर वर्ल्ड में आए और करोड़ों जन्म तक भोग किया और भक्ति करके वापस जाएंगे, तो जो करोड़ों जन्म तक हमने संघर्ष किया है उसकी तुलना में जो हम भक्ति कर रहे हैं वो मिली सेकंड है, याद रखिए। मिली सेकंड की श्रम के अंदर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे, वहां खाली आनंद ही लेना है, खाना है, पीना है, गाना है, नाचना है। शास्त्रों में कहीं भी वहां श्रम करने का वर्णन नहीं, आप देखना। फिर शास्त्रों में, भागवत में आध्यात्मिक लोग का जो भी वर्णन है उसमें आनंद लेने का वर्णन है, जबकि भौतिक जगत में दोनों का वर्णन है, संघर्ष और प्लस आनंद। मतलब आप संघर्ष करो पहले, फिर आनंद मिलेगा। नौकरी करो, पैसा आएगा, फिर घूमो। नौकरी करो, पैसा आएगा, फिर फ्लाइट में चढ़ो, बिना आप नहीं चढ़ सकते। तो भौतिक जगत में संघर्ष है। ममैव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति कर्षति। कष्ट संघर्ष। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार में ये जीव भगवान को छोड़कर आया, इसलिए जगत में उसको संसार में संघर्ष करना पड़ता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण मेंटेन करते हैं। तो ये अंतर है। भौतिक आनंद लेना है आपको, संघर्ष करना पड़ेगा। आध्यात्मिक आनंद लेना है, कोई संघर्ष नहीं है। भगवान कोई संघर्ष ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो ठीक है, हम नहीं कमाएंगे और हम भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो भगवान के ऊपर संघर्ष आएगा ना। भगवान को कोई संघर्ष नहीं आएगा भाई। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, वो अपने आप काम करेगी। ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक यहां पर एक और शिक्षा है, और वो है शिक्षा शरणागति। मतलब भगवान इतने महान और इतने शक्तिशाली है, जो अनंत ब्रह्मांडों को श्वासों से श्वासों प्रकट करते हैं और श्वासों श्वासों ले लेते हैं। इतने महान व्यक्ति हमारे साथ में बैठे हैं। कितने महान व्यक्ति? इतने महान व्यक्ति बैठे हैं और हम उससे अनजान हैं। और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है बताएं? उनका हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या है, किसी को बताएं? बस थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी भक्ति, यही एक्सपेक्टेशन है। इस संसार में छोटा व्यक्ति होता है, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए बहुत आइटम चाहिए। भगवान बहुत बड़े व्यक्ति है, उसको खाली क्या चाहिए? हमारा प्रेम और भक्ति चाहिए। तथा प्रेम भक्ति शोका में पर्यच्छ। यह एक मैसेज है। तो क्या ये मैसेज देता है? तो हमें शरणागति लेनी चाहिए। इतना महान व्यक्ति हमारे हृदय में बैठा है और छोटी सी चीज से संतुष्ट हो जाता है और कार्य तो अद्भुत करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये पूरा जगत है, ये भगवान का एक विराट रूप है, भगवान का रूप है। भगवद गीता में भगवान ने बताया कि जो जगत है भौतिक जीवों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बनाया गया है और ये भगवान का रूप है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्व जगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि नहा चाहम तेस्व अवस्थितः। मया ततम इदम जगद, सर्व जगत, ये पूरा जगत है, अव्यक्त मूर्तिना। तो ये भगवान का विराट रूप है, वो एक मटेरियल फॉर्म है। ऐसे ही भगवान का स्पिरिचुअल फॉर्म है। तो मटेरियल फॉर्म है, वो निराकार नहीं। लोग भगवान को निराकार बोलते नहीं। इस श्लोक में का अव्यक्त मूर्तिना, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है मूर्ति। यहां पर मूर्ति शब्द का प्रयोग किया। मूर्ति मतलब क्या है? फॉर्म। हम जब मूर्ति शब्द बोलते हैं फॉर्म, तो भगवान का फॉर्म है, भगवान का रूप है। भगवान अल्टीमेट निराकार नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। ये मटेरियल वर्ल्ड भी निराकार नहीं है और अंततः ये मटेरियल वर्ल्ड है निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति से प्रकट होता है। और ब्रह्म ज्योति का प्रभुपाद बोले रूप है। अव्यक्त मूर्तिना के रूप से इसका संबोधित किया गया है। अव्यक्त मूर्तिना मतलब हम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों के अंदर योग्यता नहीं है, इसलिए। फिर भगवान कहते हैं मस्तानी सर्वभूतानि न चाम तेस अवस्थित। मतलब मैं इसमें हूं और नहीं भी हूं। तो ये भगवान का क्या है? अचिंत्य स्टेटमेंट है। अचिंत्य स्टेटमेंट। मैं सब में हूं, नहीं हूं। मैं सब जगह हूं, नहीं हूं। मैं सब सुनता हूं, नहीं सुनता हूं। ऐसे भगवद गीता के अंदर सॉरी ईशोपनिषद में भी कुछ श्लोक है, मैं दूर हूं, मैं नजदीक हूं। ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा इस श्लोक के तात्पर्य में, ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उसको भगवद गीता और भागवत तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में अचिंत्य तत्व के रूप में स्पष्ट वर्णन हुआ है। अचिंत्य तत्व रूप, अचिंत्य तत्व, ये तत्व है वो अचिंत्य है। और ये विचार जो है अचिंत्य तत्व, भगवान है या नहीं है, मतलब सब में है या नहीं है इत्यादि, मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है। मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय। मानव अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकता है।
तो मेरा प्रश्न ये होता है कि मानव जब अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकता है और मानव के लिए अकल्पनीय है, तो उसको अकल्पनीय वस्तु को समझ कैसे सकते हैं? क्या रास्ता है और हमारे पास? प्रभुपाद जी कहते हैं, जो चीज अकल्पनीय होती है उसको शास्त्रों के आधार और शास्त्रों से प्रमाणित से स्वीकार करना चाहिए। एक ही चीज है जिसको हम अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि क्षमता से नहीं समझ सकते हैं, उसको समझने का एक ही मात्र रास्ता है शास्त्र। और भले ही शास्त्र में विश्वास न आए, कई बार ऐसा होता है शास्त्र के स्टेटमेंट है, शास्त्र की वाक्य है, हमारे हृदय के अंदर क्या बोलते हैं, हमारा हृदय से कन्विंस नहीं होता है, संलग्न नहीं होता है, वो हृदय से, हृदय उसको स्वीकार नहीं करता है। तो कब स्वीकार करेगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति में प्रगति होने पर, अनुभूति होने पर हृदय स्वीकार करेगा। हाँ, सही बात है, भगवान सर्वव्यापी है। एग्जाम्पल ऐसे, अभी हमें स्वीकार नहीं है, हम ये बात स्वीकार नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तब हमारा हृदय स्वीकार करेगा, क्योंकि तब हमें क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। जैसे किसको अनुभव हुआ? प्रहलाद महाराज को, भगवान सर्वव्यापी है। जब अनुभव हुआ तो उन्होंने दावे के साथ हिरण्यकशिपु को कहा, हाँ भगवान सर्वव्यापी है। सत्यम विधातुम निज भर्त्य भासितम भूतेषु अकेलेषु व्याप्तम। भूतेषु मीन्स जीवों में, अखिलेषु सर्वत्र, व्याप्तम मतलब सर्वव्यापी भगवान होते हुए ही भी स्तंभे सभायाम न मृगम न माचुम। जो सर्वव्यापी भगवान है वो रूपम उद्भूतम अद्भुत वाहनम, अद्भुत रूप लेकर प्रकट हुए, सर्वव्यापी होते हुए भी। तो प्रहलाद महाराज को साक्षात्कार हुआ, भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी भगवान रूप लेके आए। तो ये जो भगवान सर्वव्यापी है, अचिंत्य है, इसमें हूं, इसमें नहीं हूं, दूर हूं, नजीक हूं, ये जो कॉन्ट्रावर्शियल विरोधाभास वाक्य है, उनका अनुभव हमको इससे होगा, किससे होगा? शास्त्रों के प्रमाणों से और भक्ति में प्रगति करने पर होगा। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि जीव तो इस संसार में आता है, बराबर, और सांसारिक कार्यों को करता है, तो अपने दिव्य गुणों को खो देता है। हमने अभी अपने दिव्य गुण खो दिए क्योंकि हमने संसारिक कार्य किए हैं, सर्जन किया है, कुछ बनाया है, कुछ कार्य किया है। तो भगवान ये सर्जन पालन संहार करते हैं, तो क्या भगवान जीव की तरह? भगवान, हम भी सर्जन पालन संहार करते हैं, हम कुछ तोड़ते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ मेंटेन करते हैं, पता है ना? सबसे पहले घर को बनाते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, पुराना होता है उसको तोड़ते हैं, फिर नया बनाते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बनाते हैं बराबर है, ऐसा करते हैं हम लोग। पुराना घर लेते हैं, इस जन्म में घर बनाया, पुराना हो गया, हमने नहीं तोड़ा, बच्चों ने तोड़ा, लेकिन हम दूसरा अगले जन्म में घर तोड़ेंगे, कोई पुराना घर लेके तोड़ेंगे, नया बनाएंगे, फिर उसको मेंटेन करेंगे, फिर तोड़ेंगे। तो इस तरह से हम सर्जन पालन संहार हम भी करते हैं। क्यों? हमारे अंदर गुण है भगवान का, भगवान भी करते हैं। तो ये ऐसा कौन सा डिफरेंस है कि हम अपने दिव्य गुणों को खो देते हैं और पापमय प्रवृत्ति में युक्त हो जाते हैं, और भगवान के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे भगवान वो पाप से प्रभावित नहीं होते हैं और अपने दिव्य गुणों को खोते नहीं है? तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर देते कहते हैं कि क्या ऐसा जीव में और भगवान में अंतर है कि जो जीव इस भौतिक जगत में सर्जन पालन संहार करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और भगवान जो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सर्जन पालन संहार करते हैं, अपने लिए नहीं करते वो भगवान सर्जन पालन संहार, अपने तो आत्मा राम है, हमारे लिए करते हैं, और हम हमारे लिए करते हैं। तो कहते हैं पहला है क्योंकि वे विशुद्ध केवलम लिखा है शब्द संस्कृत में, श्लोक में 39 से लिखा विशुद्ध केवलम, क्योंकि वो भौतिक कल्प से मुक्त है और पूर्ण शुद्ध है। पूर्ण शुद्ध का मतलब क्या है? वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकते, जबकि जीव के अंदर अशुद्ध होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं पर ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम। परम पवित्र मतलब पवित्र नहीं, परम पवित्र है, मतलब सभी पवित्रों से पवित्र है। जैसे कि सूर्य, भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सूर्य की किरण है, वो गंदगी पर पड़ती है, कुछ गंदा पानी है, तो वो गंदा पानी से सूर्य की किरणों पड़ने से सूर्य अशुद्ध नहीं होता है। सूर्य उसको पानी को सुखाकर उस दुर्गंध इत्यादि को निकालकर शुद्ध कर देता है और स्वयं अलिप्त रहता है सूर्य की तरह। तो सूर्य स्वयं
अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि सामने वाले को क्या करता है, शुद्ध करता है। ऐसे ही भगवान स्वयं इतने विशुद्ध है कि वो भौतिक कार्य करते हुए या अशुद्ध कार्य करते हुए भी शुद्ध रहते हैं, और जो उनके संपर्क में आते हैं उनको क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। हम अशुद्ध हैं, और जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आए, हम क्या होते जाएंगे, शुद्ध होते हैं। हम शुद्ध हो रहे हैं ना, हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं दिन प्रतिदिन और शुद्ध हो रहे हैं। तो यहां लिखा है विशुद्ध केवलम, वो विशुद्धि विशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध अशुद्ध हो सकता है, विशुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए विशुद्धम शब्द लिखा है। परम पवित्र, पवित्र नहीं, परम पवित्र। पवित्र, अरे पवित्र व्यक्ति अपवित्र हो सकता है, परम पवित्र व्यक्ति अपवित्र नहीं हो सकता। ये उदाहरण दिया यहां पर एक्चुअली इसका ऐसे। दूसरा बताया है ज्ञानम, मतलब पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान अगाध वेदाहम समतितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कच्छना। पूर्ण ज्ञान से युक्त है भगवान। हमारे अंदर भी ज्ञान है, सच्चिदानंद ज्ञान है। हमारा ज्ञान आच्छादित हो सकता है, भगवान का ज्ञान कभी आच्छादित नहीं होता है। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया कि तेरा और मेरा अनेक जन्म हो गए, तुमको याद नहीं है, मेरे याद है, क्योंकि भगवान का ज्ञान पूर्ण है। अगर अर्जुन का ज्ञान पूर्ण नहीं है, जीवों का ज्ञान पूर्ण नहीं है। ये दूसरा कारण, प्रत्यक्ष सर्वव्यापी है। हम भी सर्वव्यापी है, पता है आपको, जीव भी सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है, जीव सर्वव्यापी नहीं है? हाँ प्रभु सर्वव्यापी है। यहाँ चीटी काटेगा तो यहाँ पता लगेगा ना। हाँ हाँ, हम बॉडी तक सर्वव्यापी है, इस शरीर तक हम सर्वव्यापी है। हाँ? एक मीनिंग। और भगवत गीता में एक श्लोक लिखा है जहां सर्वव्यापी पूर्वाचार लिखा, सर्वव्यापी में सभी जगह जीव है, 14 लोक में है। एक सर्वव्यापी का मतलब है बॉडी तक सीमित है। हमारी हमारी सर्वव्यापकता, आत्मा की सर्वव्यापकता शरीर में है। मच्छर यहाँ काटता है और हाथ को भी टच करता है, रात को सो रहे यहाँ चिट्ठी काटता है, यहीं पर पहुंचता है, हम यहीं तक सर्वव्यापी है बस। यहाँ गुजराती में कहना, आ छेड़ा दी, आ छेड़ा जोदी इस तरह से सम्यक अवस्थित सत्यम, पूर्ण रूप से सत्य में स्थित रहते हैं भगवान। वो अपना सत्यपन है, उससे विलग नहीं होते भगवान। ये दूसरा गुण, पूर्णम, भगवान पूर्ण है। पूर्ण का मतलब वो कितनी भी एनर्जी खर्च करे, उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, उसको कहते हैं पूर्ण। कितना भी ज्ञान दे, कितनी भी शक्तियों का उपयोग करे, हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, डाउन 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 डाउन। इसे रात को सोते हैं और एनर्जी को रिकवर करते हैं। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान को बताया पूर्णम, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण और परफेक्ट है। अनंत काल से भगवान अनंत जीवों की इच्छाओं को पूर्ति करते आ रहे हैं, अनंत जीवों का पालन पोषण करते आ रहे हैं, फिर भी भगवान के अंदर अपूर्णता आई नहीं है। फिर बनाया अनादि, अनादि मीन्स जिसका आदि नहीं है, अंतम जिसका कभी अंत नहीं है भगवान। निर्गुणम, भौतिक गुणों से रहित है। ये जो भौतिक गुण है वो भगवान को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उनकी शक्ति है। हमको प्रभावित करते हैं भौतिक गुण। फिर लिखा नित्यम शाश्वतम अद्वैत, अद्वितीय है। तो ऐसे महान भगवान है। ये जीव और भगवान में क्या बताया है, अंतर, जिससे भगवान है भौतिक जगत का सर्जन पालन स्नान करते प्रभावित नहीं होते हैं। तो मान लो नारद जी पूछे कि इतने महान भगवान को कैसे जान सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक जान सकते हैं, कुछ हद तक। तो ये कुछ बता रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या बताते हैं? ऋषि वदंती, वदंती मीन्स समझ सकते हैं, मुनया, हे मुनि, प्रशांत आत्म इंद्रिय आशय। कुछ हद तक आप भगवान को समझ सकते हैं, प्रशांत आत्मा इंद्रिय आशय, जिन्होंने अपनी इंद्रिय और मन को शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगा दिया है, या भगवान की सेवा में लगाकर जो शुद्धिकरण की प्रोसेस में लगा है, वो कुछ हद तक जान सकते हैं। प्रशांत, प्रशांत मीन्स जो शांत हो गया है। प्रशांत क्या मतलब? शांत हो गई, जिसकी इंद्रियां शांत हो गई है, जिसका मन शांत हो गया। लोग बोलते हैं मेरा मन अशांत है, मेरी इंद्रियां अशांत है, घूम रहा है मन। तो ऐसे लोग वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। प्रशांतम शब्द का प्रयोग किया है। आत्म इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को आशया, जो भगवान के शरणागत हो चुका है और जिन्होंने भगवान की सेवा में इंद्रिय लगा दी है। क्या श्लोक है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकीर्ण ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। तो वो अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगाने से, इसमें मन भी सम्मिलित है, मन षष्ठानी इंद्रियाणी, छठा मन है इंद्रिय, उसको लगाने से जब इंद्रिया शुद्ध होती है तो हम कुछ हद तक भगवान को जान सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि भक्ति भगवान को जान सकता है? इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को क्यों जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। क्यों? तो वो श्लोक है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत।
तो भुक्ति जो कर्मी होता है उसको भोग चाहिए, मुक्ति ज्ञानी को मुक्ति चाहिए और योगी को सिद्धि चाहिए। सकल अशांत, ये सब अशांत रहते हैं, ये प्रशांत नहीं है। इसी ये लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं, खाली प्रशांत जान सकते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल सकल अशांत, कृष्ण भक्त अतएव निष्काम और शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है। निष्काम का मतलब उसका एक ही उद्देश्य है, भगवान की आज्ञा का पालन करना और भगवान की सेवा करना, बस। ये एक इच्छा होने के कारण वो प्रशांत रहता है। और प्रशांत रहता है तो इसमें लिखा है प्रशांत आत्म इंद्रिय आशया, वो भगवान को कुछ हद तक जान सकता है। बाकी के जो लोग हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, वो अशांत रहते हैं क्योंकि उनको अपने लक्ष्य के अनुसार अचीवमेंट नहीं मिलता है, कर्मी को भोग नहीं मिलता है, योगी को सिद्धियां नहीं मिलती है अपनी इच्छा के अनुसार। बहुत सारी सिद्धियां हैं, कुछ 22-25 सिद्धियां हैं जिसमें 8 प्रधान है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं और भगवान ये भी बताते हैं क्या करने से कौन सी सिद्धि मिलेगी, ये करने से, ये करने, और उसमें लिखा है सभी सिद्धियां विष्णु के संबंधित कार्य करने से ही मिलती है। अणिमा लदिमा इत्यादि जो भी सिद्धियां हैं वो 8 प्रधान है और दूसरी गौण है। कुछ 18 सिद्धियां हैं टोटल, 18 नहीं 24, 10 8 और 8 ऐसा समथिंग करके वर्णन किया है भगवान ने। वो सभी सिद्धियां विष्णु के संबंधित, विष्णु के अलग अलग रूपों पर अलग अलग पद्धति से ध्यान करने से वो सिद्धियां प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं होती। देवता वो सिद्धियां नहीं दे सकते हैं, उसमें लिखा है विष्णु के संबंधित अवतार अलग अलग, नारायण का ध्यान करने से, विष्णु का ध्यान करने से, महतत्व के जो सोर्स ध्यान के प्रधान इत्यादि बहुत वर्णन किया है उसमें भगवान ने। तो इसलिए अशांत है। योगी को मुक्ति नहीं मिलती है इसलिए वो शांत रहता है, लेकिन भक्त मुक्ति तो चाहिए नहीं, सेवा चाहिए, तो इसलिए वो शांत रहता है। अच्छा, याद रखिए जब तक हृदय के अंदर काम क्रोध मोह लोभ रहेगा तब तक हम अशांत रहेंगे, और जब तक हम अशांत रहेंगे और इस अशांत के कारण मन के अंदर उथल पुथल चलती रहेगी तब तक हम परम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। ये आचार्यों ने कहा, मन और इंद्रियां जब तक उथल पुथल और उत्तेजित रहेगी तब तक हम परम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। कोई बोलता मैं तर्क करूंगा तो ब्रह्मा जी कहते हैं यदा तत एव असत तर्कोर धीयते विकृतः। अगर आप व्यर्थ के तर्क करेंगे तो सब कुछ विकृत हो जाएगा और भगवान अपनी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे। अगर हम लोग तर्क से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे ना, तर्क से ऐसे 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 हो सकते, ऐसे हो सकते, तो भगवान ओझल हो जाएंगे, जानबूझकर भगवान अदृश्य हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं भगवान इस तरह से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक अपनी छोटी सी बुद्धि से अनंत भगवान को समझना चाहता, एक चीटी पेंटी को समझना चाहती है, मतलब एक वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड को समझना चाहता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देती है ऐसा ही है जैसा एक मेढक कुएं में बैठा क्या बोलते हैं प्रशांत हिंद महासागर को समझना चाहता है, ऐसा ही है। तो भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान शरणागति के विषय है। इसलिए तो याद रखना चाहिए जो ज्ञान मार्ग में लोग होते हैं और ज्ञानी खास करके वो भगवान को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, वो निष्फल होते हैं। और भक्ति के अंदर भक्ति के अंदर जीव है जो भक्त है वो भगवान को बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करता है, वो उनकी शरणागति लेता है, उसका गुणगान गाता है और भगवान सामने से प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ग्राम्य भव इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं विस्मृता। हमें भगवान का गुणगान गाना है, भगवान मान है, अचिंत्य है, उनकी सेवा करनी है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो भगवान अपने आप प्रकट होंगे कि मैं क्या हूं। वो भगवान कृष्ण ने उसमें समझाया कि इसमें नारद जी के जीवन चरित्र में आता है। पिछले जन्म में नारद जी जो ऋषि क्या बोलते हैं दासी पुत्र थे, उसके अंदर उनको भगवान का ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया, ऐसे उन्होंने बताया उसमें। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं आद्यो अवतार, आद्य अवतार मीन्स काणोदेक से विष्णु की बात करें, पुरुष से पहला, हाँ, तो उस आद्य अवतार ने सर्जन किया किसका, कालः स्वभावः सत असत मनस द्रव्यम, द्रव्यम इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, विकारो विकार काम क्रोध मोह लोभ, गुण प्रकृति के गुण, अच्छे बुरे गुण भगवत गीता में बताए दोनों प्रकार के, वो भगवान ने सृजन किया। इंद्रियाणी इंद्रिय, विराट विराट रूप, सौराट गर्भोदक से विष्णु, चर और अचर दोनों प्रकार के जीवों को सर्जन किया और वो उनके क्या है, स्वामी है। गर्भोदक से विष्णु के स्वामी है, विराट रूप के स्वामी है कौन, कारणोदक से विष्णु,
हम किसकी बात कर रहे हैं? कारणोदक से विष्णु की बात कर रहे हैं। तो सिरदेव स्वामी ने बताया कि भगवान ये भौतिक प्रकृति के जो घटकों का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर सर्जन की बात कर रहे हैं, वो भौतिक सर्जन का, इस ब्रह्मांड का सर्जन करते समय चक्कर के रूप में अस्तित्व में आते हैं। चक्कर मीन्स स्टेप के रूप में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांत को काटा है कि विज्ञान ऐसा कहता है कि एक ब्लास्ट हुआ, सब एक साथ में आया ना, चक्कर के रूप में आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। भागवत में पढ़ेंगे ना आप, पहले ये आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्टेप्स आया। सबसे पहले अहंकार आया, अहंकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण आए, फिर 3 गुणों से एक 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 वस्तु ऐसे 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 निकली, ऐसे एक के बाद एक चक्कर के रूप में अस्तित्व में आए। प्रश्न होता है कि भगवान ने ये क्यों रचना किया? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है। हमने जैसे आज के प्रवचन का शीर्षक है भौतिक जीव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने अवतार लिया, पुरुष अवतार। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव मूल रूप से भगवान के शाश्वत सेवक है, लेकिन उसमें कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करने की इच्छा नहीं रखते हैं। हमारा इस संसार में क्या है पता है? लोग मेरी सेवा करें, हम सेवा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भौतिक प्रकृति को भोग करने की अनुमति दी, जीवों को अनुमति दिया, भोग करो, सेवा लो, और आप सेवा लेने के बाद एहसास करेंगे कि सेवा लेकर मैं क्या कर रहा हूं? कष्ट भोग रहा हूं। हम सेवा लेकर कष्ट भोग रहे हैं। इस संसार में हम दूसरों से सेवा लेते हैं और परिणाम क्या आता है पता है किसी को? कष्ट। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें कष्ट की जगह क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। इस प्रकार भौतिक जगत की रचना करके कृष्ण सभी जीवों को अपनी आत्मा धारणा मैं भोग करने के लिए आया हूं, उसकी जगह उसको बदल करके मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए हूं करने का एक विशाल अवसर प्रदान करते हैं। कैसे अवसर मिलेगा? जब इस संसार में सेवा ले लेकर, मार खाकर, कष्ट भुगत कर, दुखी होकर ये समझेंगे मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां आया हूं, क्यों कष्ट भुगत रहा हूं, भगवान बताएंगे मैं बताता हूं तेरे को तुम क्यों कष्ट भुगत रहा है। तू इसलिए कष्ट भुगत रहा है क्योंकि तुमने मेरी सेवा छोड़ दी। फिर हम भक्तों के संपर्क में आते हैं और फिर हम सेवा करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो ये मौका देने के लिए भगवान ने इसको रचा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भौतिक जगत अस्थायी सृष्टि भगवान की भौतिक शक्ति का एक प्रदर्शन मात्र है, माया का जादू है। जैसे जादूगर जादू करता है ना, ऐसे भगवान ने इस सृष्टि का एक जादू किया है। पूरे कार्यकलाप का प्रबंधन करने के लिए परमेश्वर स्वयं कारणोदक विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। ये पूरा प्रशासन व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणोदक विष्णु में स्वयं अवतार लेते हैं। ठीक वैसे जैसे सरकार द्वारा कई बार कोई जैसे चुटनी आई, तो चुटनी तो हमेशा नहीं आती है, तो जो चुटनी का इंचार्ज होता है वो हमेशा नियुक्त अधिकारी नहीं होता है, पता है ना आपको। किसी को थोड़े समय के लिए मजिस्ट्रेट को दे देते, कोई न्यायाधीश को दे देते हैं, ये कार्य 5 दिन के लिए आप संभालो। या कोई अस्थायी कार्य होता है तो कलेक्टर को नियुक्त करते हैं, भी 5 दिन के लिए कार्य देखते हैं। ऐसे ही भगवान कारणोदक विष्णु को टेम्परेरी नियुक्त करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, अस्थायी है। तो थोड़े समय के लिए नियुक्त करते हैं, आप इसको देख लो, और पूरा सनातन काल के लिए नहीं है, क्योंकि सर्जन पालन होता है, इससे नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, बहुत सारे लोगों का नाम लिया, जिसमें अपने से शुरुआत किया। इस जीव का, सर इस ब्रह्मांड का पहला जीव कौन है? ब्रह्मा जी। वहां से मैं ब्रह्मा, शिव जी, नारद, तुम, दक्ष प्रजापति, बहुत सारे महान महान लोगों का नाम लेने के बाद क्या बोला? श्री ही विभूति आत्मा अद्भुत वर्णम तत्वम परम रूप अद्वैत अरूपम। अरूपम मतलब देवता, समस्त देवता, अन्य सभी जीव चाहे बुरे हो अच्छे हो, भले ही उसके अंदर भगवान के विशिष्ट गुण दिखते हो, भगवान की महानता दिखती हो, भले ही उनका रूप भगवान जैसा लगता हो, लेकिन वे सब भगवान नहीं है, वे सब भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वे लिखा है तत्व परम रूपम तद अरूपम, वो उनके अंश मात्र है, वो भगवान नहीं है। कई बार महान लोग भी भगवान जैसे दिखते हैं और उनके अंदर भगवान के जैसे गुण है, वो भगवान नहीं है, वो दिव्य शक्ति का अंश है। एका अंश है स्थित जगत। ये ब्रह्मा जी फिर से सावधान करते हैं कि सामान्य जीव को भगवान नहीं मानना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखा है,
जो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी प्रकार विस्मित रह जाते हैं। अल्पज्ञ मनुष्य मतलब जिसकी बुद्धि कम है, आश्चर्यजनक घटना, सूर्य का उगना, अस्त होना, हवा चलना इत्यादि आश्चर्यजनक घटना है, उसको देखकर विस्मित रह जाते हैं। जैसे आदिवासी, आदिवासी मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वज्रपात, जब बिजली गिरती है और कोई विशाल वृक्ष होता है और कोई विशाल पर्वत होता है, उसको देखकर विस्मित होते हैं। ऐसे ही भगवान की अचिंत्य शक्तियों को देखकर अल्पज्ञ व्यक्ति क्या होता है? विस्मित होता है। ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंच मात्र प्रदर्शन भी मोह में डालने वाला है। ये हमको मोह में डालता है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्तियों से मोहित होते हैं। हम सब संसार पूरा देवी देवताओं की शक्ति से मोहित है ना। लोग सूर्य की उपासना क्यों करते? बताइए क्यों करते सूर्य की उपासना? अरे भाई इतना सारा प्रकाश देता है, क्या सूर्य के अंदर प्रकाश है, सूर्य कितना शक्तिशाली है, सूर्य ने कभी आज तक छुट्टी ही नहीं गिराई। सूर्य है कि नहीं? कितना प्रकाश है सूर्य के अंदर, सोच नहीं सकते हैं। इतने गुण है सूर्य के अंदर, इतने सारे ये सब विटामिन इत्यादि अलग अलग प्रकार के सूर्य से आते हैं। बहुत सारे सूर्य से तत्व आते हैं, वेदों में लिखा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना सृष्टि की किसी वस्तु से चकित होते हैं, वे महान शाक्त पूजक है। शाक्त पूजक, शाक्त पूजक मतलब शक्तियों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शक्तियों की पूजा करते हैं। मतलब किसकी? सूर्य की, दुर्गा देवी की, वो भी शक्ति है। व्यक्ति धार्मिक जीवन में आता है, धार्मिक श्रद्धा बढ़ती है तो सबसे पहले सूर्य की उपासना करता है, शक्ति की उपासना करता है। प्रभुपाद बोले आधुनिक वैज्ञानिक भी शाक्त में आते हैं। क्यों? वो भी भगवान की अचिंत्य शक्तियों से क्या होते हैं? मोहित होते हैं। फिर लिखे हैं, ये निम्न कोटि के जो व्यक्ति है धीरे धीरे उठकर अगर ये शाक्तों से सूर्य के उपासक, गणपति के उपासक इत्यादि बनते हैं, तो जनता जनार्दन, गणपति पे जनता जनार्दन बात हैं, पूज बने। फिर उससे ऊपर जाते हैं, वो शिव जी की उपासना करते हैं। उससे ऊपर जाते हैं, भगवान विष्णु के परमात्मा रूप की पूजा करते हैं कि भाई भगवान सर्वव्यापी, उसकी उपासना करते हैं। उसके बाद ऊपर जाते हैं विष्णु आदि गोविंद के रूप की। ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है प्रभुपाद जी का, ज्यादातर लोगों को विष्णु के, कृष्ण के रूप की जानकारी नहीं होती है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं और किसकी पूजा करते हैं? अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राशिता, पक्षी, पशु, प्रेत, शैतान आदि के पूजक होते हैं। ऐसे भी लोग पूजन होते हैं, आपको पता होगा। पशु की पूजा कर सकते, प्रेत की पूजा करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव, उसकी पूजा करते हैं। शीतला देवी, सचक देवी की शीतला देवी, उसकी पूजा करते हैं सामान्य से। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। अतएव विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय की अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं। ये जितनी भी शक्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं, बराबर है। लेकिन अज्ञान के कारण, त्रुटि के कारण प्रभुपाद जी कहते हैं वो उसको ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में उपदेश दिया है कि इनमें से वो कोई परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर की अभिव्यक्तियां है, वो भगवान का प्रकटीकरण है। सूर्य भगवान का प्रकटीकरण है, पवन देव भगवान का प्रकटीकरण है, दुर्गा देवी भगवान का प्रकटीकरण है, शिव जी भगवान का प्रकटीकरण है, वो भगवान का प्रागट्य है शक्ति का। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, इनमें से किसी के ईश्वर नहीं मानना चाहिए, परमेश्वर। परमेश्वर तो कौन है? कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इनमें से कोई परमेश्वर नहीं है, ये आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए पंख है। प्रभुपाद जी ने ताज में लिखा है भगवान मूल मोर पंख धारण करते हैं और हम भी थोड़ा ये दो पंख दे दो हम लगाते हैं, ये ऐसा है, वो उधार लिया हुआ है। ये सभी शक्तियां हैं, ये सब भगवान से उधार ली शक्तियां हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कहना है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान इस सृष्टि का प्रशासन करने के लिए अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसे अवतार भी लेते हैं जिसमें आकर्षक लीलाओं करते हैं। मैंने बोला ना भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक ये सृष्टि लीला है, एक माखन चोरी लीला, राम लीला, नरसिंह लीला, दो प्रकार की लीला है। हमको ये सृष्टि लीला अच्छी नहीं लगती है। हमको कौन सी लीला अच्छी लगती है? कृष्ण, राम, वराह, वामन, इसमें। लेकिन दोनों को जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि एक से भगवान की महानता को पता लगेगा जिससे हम भगवान को शरणागत होंगे, और जब शरणागत होंगे तो भगवान की ये लीला समझ में आएगी। जब तक हम भगवान ये नहीं समझ लेते हैं, लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन जब हम बोलते हैं गॉड इज कैसे ग्रेट है तो स्वीकार नहीं करते।
नहीं स्वीकार करते हैं लोगों को। हम बोलते हैं भगवान सो जाते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं, तो कैसी बात करते हैं, ऐसा तो कभी मैंने देखा ही नहीं है। और गाड़ी के पीछे लिखा गॉड इज ग्रेट। एक बार विद्यानगर में ऐसा था, भक्तिकाश महाराज जा रहे थे और एक बाइक पर लिखा था गॉड इज ग्रेट, और एक बच्चा था स्टूडेंट, वो बाइक चला के जाने की तैयारी था, महाराज क्या रुको रुको, महाराज तुम बिलीव करता है गॉड इज ग्रेट? बोला नहीं, बिलीव नहीं करता है, लिखता है। तो लोग लिखते हैं, बिलीव नहीं करते, मतलब स्वीकार नहीं करते हैं लोग। तो भगवान की जो सृष्टि लीला है, जो पुरुष अवतार के रूप में होती है, जो भौतिक जगत में जीवों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का अवतार होता है, उसको समझने से शरणागति लेंगे। शरणागति लेने से फिर हम भगवान की अचिंत्य लीलाओं को समझ सकते हैं। आज का श्लोक इसके ऊपर आते हैं, 5 मिनट हमारे पास रहेगा थोड़ा। तो ब्रह्मा जी आगे कहना चाहते हैं कि ये नारद, ऐसा नहीं है कि भगवान खाली भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि लीला के संबंधित अवतार लेते हैं। भगवान बहुत दिव्य अवतार लेते हैं। प्राधान्य तो हो, प्रधान्य तो मतलब प्रधान अवतारों का वर्णन करूंगा, या नृष्ण आमनंती लीला अवतार। अब मैं लीला अवतार का वर्णन करूंगा। तो अब तक आपने कौन से अवतार का वर्णन किया? बोला पुरुष अवतार का वर्णन किया। तो पुरुष अवतार किसके लिए है? भौतिक जगत में जीवों की इच्छाओं को पूर्ति के लिए। लीला अवतार किसके लिए? वो इच्छाओं से मुक्त करने के लिए। एक इच्छाओं की पूर्ति के लिए और जीव इच्छाओं से मुक्त हो, उसके लिए लीला अवतार है। तो अब ब्रह्मा जी आगे लीला अवतारों का वर्णन करेंगे, किया नहीं है। और वो लीला अवतारों का सुनने का फल बताया है। क्या सुनने का फल है? आप इस शाम कर्ण कसाय, कर्ण कसाय, कर्ण कसाय मीन्स कलमस। जो कर्ण के अंदर, कान के अंदर कलमस है ना, कचड़ा, ऐसा नहीं, वो कई बार कान साफ करने वाला आता है, पता है, ऐसे ऐसे कर उसको ऐसे मत समझना चाहिए, लेकिन काम के अंदर, कान के अंदर कचरा है। शोषान, शोषान में नाश हो जाता है। अनुकर्म से, अनुकर्म से मतलब कर्म से नाश होता है। ईमान सुपेशान। तो ये भगवान के लीला अवतारों का वर्णन सुनने से सारा संचित मेल धुल जाता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं ये लीला मधुर है और मेरे हृदय में ऐसी की ऐसी है। मैंने इन लीलाओं को देखा है, सुना है, तो मेरे हृदय के अंदर क्या पड़ी है? ऐसी की ऐसी पड़ी है, ताजी, मैं तुमको कहूंगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है, प्रत्येक जीव के अंदर सुहावने समाचार सुनने की इच्छा रहती है। सुहावने मीन्स रोमांटिक और आश्चर्यजनक, ऐसे ऐसे समाचार सुनने के लिए हम क्या रहते हैं? प्रवृत्ति रहती है, उत्सुक रहते हैं। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। कई बार लेक्चर में बोलते हैं, प्रभु ये कितने दिन से शरीर आत्मा, ये कितने दिन से विराट रूप चला है, कुछ नया सुनाइए ना प्रभु जी। ये नया सुनने की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन ये नया ही है, याद रखिए। आध्यात्मिक जीवन कोई बासी नहीं होता है, भौतिक जगत में बासी होता है। भौतिक जगत में कुछ कॉकरोच पार्टी कुछ नया बनाई है कुछ नया सुनिए, कॉकरोच पार्टी क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी को इसके ऊपर क्या असर हुआ वो बताइए। समथिंग ये चलता रहता है कॉकरोच पार्टी। गुरु महाराज इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, हम कॉकरोच नहीं है, हम कॉकरोच नहीं है, ऐसे होता है ऐसे। अतएव हम में प्रत्येक व्यक्ति रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित समाचार वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है। तो प्रभुपाद जब तात्पर्य लिखते थे उस समय लोग रेडियो बहुत सुनते थे। एक बार में ऐसे ही अहमदाबाद में थे हम, 2005 में, विद्यानगर की जो पीछे की बिल्डिंग बन रही थी उसके कलेक्शन के लिए गए थे। तो एक से दूसरी जगह जाने के लिए आधा घंटा लगता था ट्रैफिक में, वो दाताओं को मिलने के लिए। तो समय बहुत चाला था, तो मैं लेक्चर सुनता था, तो मेरा ईयरफोन खराब हो गया और हमने एक लारी पे गाड़ी रोकी। जैसे गाड़ी रोकी, लारी वाले बोला मिर्ची रेडियो चाहिए, मिर्ची रेडियो। उस समय वो मिर्ची रेडियो बहुत फेमस था। बोला ऐसा क्यों पूछे? बोला कोई साधु आता है ना, वो मिर्ची रेडियो मांगता है। बोला नहीं, हमको ईयरफोन चाहिए तो कहने का मतलब है, इसमें लिखा है वो रेडियो से बहुत सुनते थे पहले लोग, ऐसे बहुत गंभीरता से। तो आज रेडियो का स्थान किसने ले लिया? फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। हम सुनते हैं, सुनते हैं, इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं है। आप देखना, इतना सुनकर भी हृदय संतुष्ट नहीं, लिखा है। लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति का हृदय संतुष्ट नहीं है। और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो। किसी व्यक्ति का हृदय संतुष्ट होता है, उसका क्या बोले निशान क्या है, क्या निशानी है कि ये व्यक्ति संतुष्ट हो गया? तो उसको मैं आगे समझाऊंगा। इस असंतुष्टि का कारण, हम मिर्ची रेडियो सुनते हैं, यूट्यूब सुनते हैं, इंस्टाग्राम सुनते हैं, फेसबुक सुनते हैं, फिर भी असंतुष्टि का कारण क्या है? अंतरम, हृदय के अंदर इन संवादों का मेल नहीं खाता है।
क्यों मेल नहीं खाता है? क्योंकि हमारा हृदय वास्तव में कृष्ण के दिव्य गुणों को सुनने के लिए है, लेकिन हम सुन रहे हैं ऐसी चीज जो उनसे मेल नहीं खाती है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों को सुनने की लालसा रहती है, श्रेष्ठ व्यक्ति के कार्यों को सुनने की लालसा रहती है, कुछ आश्चर्यजनक सुनने की लालसा रहती है हर व्यक्ति के अंदर। कुछ ऐसा सुनूं, इसके बारे में सुनूं, इसके बारे में सुनूं, ये महान, ये महान, ये महान। लेकिन वो हमें संतुष्ट प्रदान इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो शब्द भौतिक होते हैं। आध्यात्मिक शब्द है, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ, वो ही हमारे हृदय को संतुष्ट कर सकते हैं। उसके बारे में आगे आएगा। प्रभुपाद देखें, इसलिए व्यासदेव स्वयं, आपको पता होगा कथा, व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखा, वेदों के 4 भाग की, उपनिषद लिखा, पुराण लिखा, फिर भी हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। और नारद जी आए और नारद जी ने बताया कि आपका ना, उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैंने इतना सारा जीवों के कल्याण के लिए लिखा, मेरा हृदय संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, कई बार हम कुछ काम करते हैं, कुछ सेवा करते हैं ना, कुछ हमारा भौतिक कार्य हो, कई बार हमारा हृदय संतुष्ट होता है, कई बार नहीं होता है। इवन कई बार सेवा करते हैं, अच्छा लगता है और हृदय संतुष्ट हुआ, कई बार नहीं होता है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? काम ठीक से नहीं हुआ, इसलिए हृदय संतुष्ट नहीं होता है। कई बार काम ठीक से होता है तो हृदय संतुष्ट होता है। तो उन्होंने पूछा, तो नारद जी ने जवाब दिया, नारद उवाच भवताम भवताम अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येने वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम अखिलम। हे व्यासदेव, आपने जो जो वर्णन लिखा है उसमें भगवान के दिव्य गुण गाए नहीं है, भगवतो अमलम, अमल गुण नहीं गाए हैं। जो दर्शन, जो सिद्धांत भगवान के हृदय को संतुष्ट नहीं करेगा ना, वो सिद्धांत किसी जीव के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता। कितना भी वो तत्व ज्ञान सुने, उसका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए आप ऐसे भगवान के दिव्य कार्यकलाप लिखो जिससे भगवान का हृदय संतुष्ट हो, और भगवान का हृदय संतुष्ट होगा तो जीवों का हृदय संतुष्ट हो जाएगा। और बाद में नारद जी ने क्या लिखा? इस श्रीमद् भागवतम लिखा, और भागवतम लिखने के बाद वो संतुष्ट हो गए। तो लोगों के बाद इस संसार में सुनने के लिए हमारे पास हजारों टॉपिक है। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नाम सफी शास्त्र, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में सुनने के लिए लोगों के पास हजार विषय हैं, लेकिन वो सुनकर वो जीव संतुष्ट नहीं होगा। अपस्य आत्मतत्वम गृहेषु गृहमिति नाम, जब तक उसके पास आत्मा के विषय में सुनने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, परमात्मा के लिए विषय में सुनने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, भगवान की लीलाओं के पास सुनने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति भागवतम सुनकर संतुष्ट हो गया? कैसे साबित करेंगे? प्रैक्टिकल बात करिए आप। ये बात सही है कि संसारिक विषयों को समझने से, ये यूट्यूब से, फेसबुक या इंस्टाग्राम सुन के हम संतुष्ट नहीं है। क्यों? और सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं, और सुन, संतुष्ट होते बंद होना चाहिए ना। जैसे मैं खाता हूं, खा के संतुष्ट हुआ, इसका मतलब मैंने क्या किया? ओ, अब पूरा हो गया, संतुष्ट हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे ही हम ये जो भौतिक विषय है उनको सुन करके असंतुष्ट, और सुन लूं, और सुन लूं, और सुन लूं, और सुन लूं, ऐसे संतुष्ट नहीं हुए। कैसे पता लगेगा कि भागवतम सुनकर हम संतुष्ट हो जाते हैं? कैसे साबित करिए? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब ये कोई सुन लेगा ना, तो ये भौतिक संसार का जो व्यर्थ वार्तालाप है वो सुनना क्या करेगा? इसका मतलब उसको क्या आ रही है? आनंद आ रहा है। हम लोग जो साधु है, फिल्म देखने नहीं जाते, एक पॉइंट है, बाहर का विषय नहीं चलता है, संसार में क्या, रेडियो, ये वो, यूट्यूब का नहीं, प्रचार के लिए कुछ देखते हैं, ठीक बात, अलग बात है, मतलब कुछ आ गया टॉपिक, ऐसी बात अलग है। लेकिन जो संसारिक लोग जो सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, बाइक पे पीछे देखो, ऐसे पति चला रहा है और पत्नी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। हाँ, वो सोच रही है एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। भक्त लोग भी सोचते हैं ना, सेवा करते करते कान में कान डालते हैं, ऐसे भौतिकवाद लोग भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड इंस्टाग्राम छूटना नहीं चाहिए, एक सेकंड यूट्यूब नहीं छूटनी चाहिए, एक सेकंड फेसबुक छूटनी चाहिए, उसका पूरा मैक्सिमम उपयोग कर लो। भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है, कस के उपयोग करो। जब तक कान चलता है सब सुन लो, यूट्यूब में कोई ऑब्जेक्ट बाकी नहीं रहना चाहिए। तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान की कथा सुनकर संतुष्ट होंगे। परीक्षित महाराज पूर्ण संतुष्ट हो गए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब है, इन्होंने सबने भौतिक विषय को त्याग दिया। तो क्या लक्षण है? भागवतम को सुनकर तृप्त हो जाते हैं, वो भौतिक विषयों को त्याग देता है, क्योंकि भौतिक विषय वैसे भी आपको सुखी करने वाले नहीं है। तो ऐसे अवतारों का वर्णन करेंगे कौन? ब्रह्मा जी, लीला अवतार,
जिससे सुनने से कान का मैल क्या करेगा, धुलेगा। तो अभी 7वां चैप्टर ओपनिंग होगा और 7वें अध्याय में भगवान का अवतार आएगा क्रमशः, पहला अवतार, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम सुनेंगे और कान के मैल को क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो ये साबिती है कि कोई व्यक्ति को भागवत सुनने में रस आता है तो समझ वो भौतिक विषयों को सुनने में क्या होता है, निरस्त हो जाता है, छोड़ देता है। हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छोड़ देता है, ये उसका मापदंड है। विषया विनिवर्तते नियारस्य देयनम रसवर्जम रसोप से परम दृष्ट्वा निवर्तते। उच्च कोटि का रस मिलता है तो निष्कर्ष रस, सांसारिक रस छोड़ देता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको डॉक्टर बनना है तो फिर वो मनोरंजन छोड़ देता है, व्यर्थ वार्तालाप छोड़ देता है और फिर वो खेल कूद छोड़ देता है। वो किसमें ध्यान देता है, पढ़ाई में। ऐसे ही जो भगवान के धाम जाना चाहता है, जो गंभीर है, जिसको आध्यात्मिक रस मिल गया है, भागवतम पढ़ के संतुष्टि मिल रही है, वो भौतिक विषयों को छोड़ देता है। यही उसका मापदंड है। अगर भौतिक विषय नहीं छूट रहे हैं तो भागवतम सुन के तृप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है। हरे कृष्णा।